आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में जमीन गिरवी रखने के नाम पर कथित धोखाधड़ी और दबंगई का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि जरूरतमंद परिवार से ब्लैंक चेक और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर पहले लाखों रुपए का लेन देन किया गया, फिर उसी जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को झूठे मामलों में जेल भिजवाने और जान से मारने तक की धमकी देकर लगातार अधिक ब्याज और अतिरिक्त रकम वसूली जाती रही। मामले की शिकायत जब सामने आई, उसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। हालांकि मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के जिला जेल में। जिला जेल के सामने मैं मौजूद हूं और इस जिला जेल में कल रात के 2 आरोपियों को लाया गया है। कौन है आरोपी? एक का नाम है निर्मल चंद कोठारी और दूसरे का नाम है नलिन कोठारी। क्या करते थे ये लोग? ये लोग हैं सूदखोर हैं, धोखेबाज हैं और आम जनता को लूटने वाले हैं। ये क्या करते थे? रोहित नाम का एक युवक था, पार्री कला का, 5,11,000 रुपए इन्होंने उसकी 40 डिसमिल जमीन को गिरवी रखकर 2% मासिक ब्याज दर के हिसाब से दिया और गिरवी रखने के अलावा सिक्योरिटी के बतौर रोहित के पिता और भाई के ब्लैंक चेक भी रखे और कोरे स्टाम्प पर उनसे दस्तखत भी कराया। बाद में ब्याज बढ़ाते गए और 20 लाख रुपए लगभग ये वसूल चुके। 20 लाख रुपए वसूल चुके और उसके बाद इन्होंने जमीन वापस की, कितनी? 12 डिसमिल, और बाकी को इन लालची भाइयों ने, जो इस जेल के भीतर हैं, आपको मैं चेहरा आप देख सकते हैं मेरे साथ, जेल से तो नहीं लेकिन नीचे देख सकते हैं, इन दोनों भाइयों ने उस जो जमीन थी उसका 12 डिसमिल बस रखा कोठारियों ने। ये जो दोनों निर्मल चंद कोठारी और नलिन कोठारी हैं, इनके बारे में एक चीज और बताता हूँ। ये क्या करते हैं? आम जनता, जब इनके पास कई लोग मजबूर रहते हैं, किसी को इलाज कराना है, किसी को घरेलू कुछ काम है, तो ये उनसे चेक लेते हैं, उनके माँ का, पिता का, भाई का, सिक्योरिटी बतौर उनके परिवार का चेक लेते हैं। और कहाँ से लगाते हैं? विशाखापट्टनम से, कलकत्ता से, पंजाब से, ऐसे जगहों से ये चेक लगाते हैं ताकि अब गरीब आदमी कोर्ट ना जा पाए और जेल चला जाए। 50,000 रुपए किसी को ब्याज में दे के 2% की बात करके फिर 10-10, 20-20% प्रति माह का वसूलना इन लालची सूदखोरों का काम है। आखिरकार रोहित ने हिम्मत दिखाई और इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ और ये दोनों जेल में हैं। क्या कुछ है पूरी खबर में, विस्तार से देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। राजनांदगांव के सिटी कोतवाली पुलिस ने कथित धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कामठी लाइन निवासी निर्मल चंद कोठारी और नलिन कोठारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रोहित कुमार साहू ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में उनके पिता आनंद राम साहू ने आर्थिक जरूरत के चलते अपनी 40 डिसमिल जमीन गिरवी रखकर 5,11,000 रुपए उधार लिए थे। उस समय सुरक्षा के नाम पर परिवार से ब्लैंक चेक और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बाद में उन्हीं दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग कर जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली गई। आरोप यह भी है कि तय 2% ब्याज की जगह 6% की दर से रकम वसूली जाती रही और झूठे दस्तावेज तैयार कर अदालत में भी मामला दर्ज कराया गया। परिवार का कहना है कि उधार की राशि लौटाने के बावजूद जमीन वापस नहीं की गई और बैंक से 20 लाख रुपए की फाइनेंस राशि दिलवाने के बाद केवल 12 डिसमिल जमीन लौटाई गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अब भी उनके कब्जे में रखी गई। सन 2021 में आनंद राम साहू, जो कि राजनांदगांव के पारी कला के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रख करके 5,11,000 रुपए राशि उनसे लिए। अपने खेत की और अपने घर परिवार की आवश्यकता के लिए उनको ज़रूरत थी, जिसके बाद से वो परिवार आज तक के उस 5,11,000 रुपए की राशि का
केवल किस्त ही पटा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, पूरे मामले की जानकारी लेंगे। उनके पुत्र रोहित साहू जी अभी हमारे साथ में मौजूद है। रोहित जी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ घटनाक्रम हुई है, पूरा विस्तार से बताइए। मैं रोहित कुमार साहू ग्राम पारी कला का निवासी हूँ और मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं। मेरे पिताजी का नाम है आनंद राम साहू जी और उन्होंने हमारे घर परिवार के लिए कुछ ज़रूरत के हिसाब से 5,11,000 रुपये निर्मल चंद कोठारी से लिए थे। लेकिन कुछ दिन तक हमने उसके 2% में उसने ब्याज की बात किया था, लेकिन उसने बाद में जब लिखा पढ़ी हुआ तो उसके बाद में वो 6% ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। फिर उसमें क्या हमको पैसा पटाने में दिक्कत हो गई। हम लगभग उसको ब्याज के तौर पर लगभग 6-7 लाख रुपए दे चुके हैं और वो ज़मीन हम उसको वापस नहीं ले पाए थे। फिर मैंने एक साथी ने मिला मेरे को, मोहम्मद साद भाई करके, मैं उनसे बातचीत किया कि भाई मेरे को वैसे उसको ज़मीन को वापस लेना है ना, तो मैं किस तरह से क्या करूँ। तो मुझे एक वो प्रक्रिया बताया बैंक लोन के माध्यम से। तो मैंने उसके माध्यम से बैंक लोन हुआ, 20 लाख रुपए का लोन हुआ और वो लोन का भी पैसा जो है पूरा निर्मल चौथ कोठारी के पास चला गया। उसके बाद भी हमारी जो ज़मीन थी 40 डिसमिल जो हम लोग जब रखे थे उसमें से 12 डिसमिल हमको वापस मिल पाया है और 28 डिसमिल आज भी उसके नाम पर, उसके कब्जे पर है। उसको वापस करने का नाम नहीं ले रहा है और उसके एवज में मुझे 5 लाख और मांगता है। इसके लिए हम लोग जब आप लोग गिरवी रखे थे तो उसको फिर रजिस्ट्री किस तरीके से करवाएं, नाम नामांतरण किस तरीके से करवाएं, उसके बारे में। नामांतरण का लिखा पढ़ी बोले कि ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ता है, सिर्फ एक लिखा पढ़ी होता है, बाकी हम लोग ज़मीन को नहीं रखेंगे और नामांतरण भी नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया था। लेकिन बाद में वो ज़मीन की रजिस्ट्री पूरी रजिस्ट्री करवा लिया और नामांतरण भी करवा लिया गया। और मेरे पास पैसा देने के बाद भी उन्होंने हमसे फिर से पैसा ऐंठने के चक्कर में मेरा जो कागजात दिया था, बाबूजी का चेक लिया था, पाँच चेक, मेरे नाम का चेक लिया था, मेरे भाई जेसूराम साहू का चेक लिया था, उस चेक को पूरा वापस कर दूंगा बोला गया था, लेकिन उसने वापस नहीं किया। और वो बार बार चेक को राजनांदगांव में लगाता है, कभी बालोद जिला में लगाता है, मेरे भाई का भी लगाता है। ऐसे चेक को बाउंस करके पैसे ऐंठने के चक्कर में उन्होंने पैसे बार चेक लगा करके फिर डरा धमकी कर देता है, मारने के पीटने की धमकी देता है। इससे मेरे भाई भी डर गया था, मैं भी बहुत डर गया था। तो इस वजह से क्या है कि उसको जो पैसे देने नहीं चाहता है, हम पैसा तो दे चुके थे लेकिन अब क्या हमारी ज़मीन को वापस लेना था 28 डिसमिल, तो वो नहीं कर पा रहा है। कितना जमीन था वहां पर जो गिरवी रखा गया था और कितना जमीन आपको वापस मिल पाया और कितना जमीन बकाया है अभी तक? वो ज़मीन थी 40 डिसमिल ज़मीन थी, जिसमें से मात्र 12 डिसमिल ही हमको वापस मिल पाया है और 28 डिसमिल को ना नुकुर कर रहा है। उसके लिए और पैसा मांगता है, 5 लाख रुपए और दोगे तब तुम्हारे नाम पर करूंगा, नहीं तो ज़मीन मेरे नाम पर है, मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को बेच दूंगा, ऐसा डरा धमकी देता है और मार पीटने की धमकी देता रहता है। क्या पता आप जब अगर उसकी जो 5 लाख रुपए की मांग है वो 5 लाख भी अगर आप दे देते हैं, उसके बाद भी वो जमीन को आपको वापसी नहीं करता है, तब क्या करेंगे आप? नहीं, मैं 5 लाख कहाँ दे सकूँ सर, उससे तो 5,11,000 चल लिया था, लेकिन मैं 25 लाख रुपए दे चुका हूँ उसको। इधर उधर से फिर लोन करके और कर्जा करके भी उसको 25 लाख रुपए दे चुका हूँ और देने की सख्ती में नहीं हूँ मैं। वो आपको ठग रहा है, आपके परिवार को ठग रहा है, इसकी जानकारी कैसे हुई आप लोग? जब मैं उसको ज़मीन को वापस लेने के लिए गया तो बार बार मेरे से वही पैसे की मांग करता रहता है। पैसा ऐंठने के चक्कर में वो ज़मीन नहीं देना चाह रहा है। फिर आपने कोतवाली थाने में शिकायत की? फिर मैंने कोतवाली थाना में शिकायत किया और पूरे ब्यौरा बताया गया। तो फिर उसको इसके मामले में सर कई ठो केसेस चल रहे हैं और वो कई लोगों को ऐसे परेशान कर रखा है। बहुत सारे लोगों को पैसा ऐंठने के चक्कर में वो राजनांदगांव में भी लगाता है, कहीं बार अपने चीर परिचोद की जगह में भी चेक लगा करके केस करने में लगा रहता है, बालोद जिला में भी लगा रखा है। आपकी जानकारी में ऐसे कितने लोग होंगे जिनको वो परेशान और प्रताड़ित किए हुए हैं? मेरे जानकारी में तो कम से कम तो सर 100 से भी ज़्यादा होंगे। ऐसे व्यक्ति को तो न्यायिक दंड मिलना चाहिए उनको। ऐसे बार बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। एक पुराना इनका मामला भी आया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी इसी विषय को लेकर के। मैं उसको अभी सुना हूँ सर 2-3 दिन पहले ही। अच्छा। हाँ, और ये परेशानी तो इसके मामले में ना बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था वो तो, और वो इसके मामले जान के इसके प्रताड़ित के कारण वो सुसाइड कर लिया। वो क्या लगता है आपको, अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मेरे भी घर परिवार वाले वही बोल रहे हैं सर, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम लोग बेइज्जती टाइप हो गया, घर से बाहर घर हो रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है? आप यहाँ माननीय न्यायालय पहुंचे हुए हैं, क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं? मैं उस न्याय चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन जो हमको वापस मिले और बहुत सभी लोगों का न्याय मिले। बहुत सारे लोग प्रताड़ित है इससे। अच्छा, जितने लोगों के साथ भी वो सबका न्याय मिले जी, सभी को न्याय मिले। भरोसा है न्यायालय पर? जी, न्यायालय पर भरोसा है जी। न्यायालय की शरण पर आ चुके हैं और न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास जताते हुए दरवाजा चौखट खटखटाए हुए हैं। उम्मीद जता रहे हैं कि
यही वो चौखट है जहां से उनको न्याय मिल पाएगा। और ऐसे ही कई पीड़ित हैं जिन लोगों के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी लगातार हो चुकी है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़ित परिवार को लगातार झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने और जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर कीरो और थाना प्रभारी उपेंद्र शाह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आदरणीय एसपी मैम के द्वारा एक नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक जांच आदेशित की गई थी, जिसमें जांच उपरांत पाया गया कि आरोपी नलिन कोठारी और निर्मल कोठारी उनके द्वारा जो पीड़ित हैं उनको ब्याज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। उनके नाम की जमीन आरोपियों के द्वारा अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाया जा रहा था और जमीन वापस करने के नाम पर और भी अधिक उनसे पैसा वसूला जा रहा था। एनआई एक्ट के अंदर भी फ्रॉड तरीके से पीड़ित पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जा रहे थे। जांच के उपरांत ये आरोप सिद्ध पाए गए, जिसके उपरांत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। चौकी तुमड़ी बोर्ड में भी इन्हीं आरोपियों के विरुद्ध अबेटमेंट टू सुसाइड का अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा भी थाना बसंतपुर में मारपीट और अन्य अपराध उनके विरुद्ध ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं और विधिवत कार्रवाई कर उनको जेल भेजा गया। इधर इस कार्रवाई के बाद शहर में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। स्थानीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आती रही है। वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद प्रभावशाली लोगों की ओर से आरोपियों को राहत दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कथित तौर पर जमीन हड़पने, ब्लैंक चेक के दुरुपयोग और धमकी देकर वसूली जैसे आरोपों ने एक बार फिर निजी लेनदेन और गिरवी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपियों के बारे में यह भी बात सामने आई है कि जिन्हें पैसा ब्याज पर देते रहे हैं, उनके ब्लैंक चेक को विशाखापट्टनम कोर्ट में पेश किया जाता था, जहां से ये चेक बाउंस का मामला देनदारों पर लगता था, जिनका विशाखापट्टनम पुलिस लेनदारों के वारंट निकालकर उन्हें गिरफ्तार किया करती थी। इन लोग में से इनमें शामिल जो लोग थे वो कई महीने परेशान होते रहते थे और लगातार इसकी शिकायतें भी आती रही। अब इस मामले में पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई से ही तय होगा कि आरोप कितने साबित होते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।